नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं सिद्धार्थ मिश्र गुरु ज्योतिष टुमारी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तृतीय भाव में स्थित सूर्य की। यदि किसी के जन्म कुंडली में तीसरे भाव में विद्यमान है सूर्य, तो वह जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, अच्छे बुरे शुभ अशुभ किस प्रकार के फल प्रदान करेगा। तो हम फलादेश की तरफ बढ़ें उसके पहले यह जान लेना अनिवार्य है कि इस तीसरे घर से तृतीय भाव से जीवन के किन किन बातों का विचार किया जाता है। तो तृतीय भाव से जो विचारणीय बातें हैं वह शास्त्रों में कुछ इस प्रकार कही गई हैं। विक्रमम वृत्ति भ्रात्यादि चोपदेश प्रयाणकम पित्रोर्वा मरणम विज्ञो दुश्चिक्याच निरीक्षेत। अर्थात तीसरे भाव से वीरता, पराक्रम, साहस का विचार किया जाता है। साथ ही वृत्ति भ्रात्यादि, वृत्ति मतलब नौकर चाकर और भ्रात्यादि भाई बहन का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। इसके अलावा वक्तृत्व कला मतलब भाषण देने की, स्पीच देने की कुशलता, योग्यता और प्रयाण अर्थात यात्राओं का, और पित्रोर्वा मरणम विज्ञो अर्थात माता पिता की मृत्यु का भी विचार इसी तृतीय भाव से ही किया जाता है। तो आइए इस जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं तृतीय सूर्य के फलादेश की तरफ। ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है, तृतीय चंडाशो भवत जननी विक्रम कला विस्तारो यस्यात् तुलबल मलम तीर्थ गमनम विपक्षाणाम क्षोभ सपदि समरे भूप कृपया प्रतापस्याधिक्यम सहज गणतो दुख मनीषम। अर्थात जिस जातक के जन्म लग्न से तीसरे भाव में, तृतीय भाव में सूर्य विद्यमान हो, उसके पराक्रम का विस्तार होता है। पराक्रम के विस्तार से तात्पर्य है कि जातक जिस भी क्षेत्र में कदम रखता है, जातक को सफलता मिलती है, सफलता प्राप्त होती है। जातक अपने कुल, अपने परिवार की जो उसकी संस्कृति होती है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा, उसमें वृद्धि करता है। पैतृक धन संपत्ति को भी बढ़ाता है। चुस्त दुरुस्त बलशाली शरीर का स्वामी होता है और अपने जीवन में ढेर सारी यात्राएं भी करता है। विपक्षाणाम क्षोभा सहज गणतो भूप कृपया अर्थात इनके विपक्षी, इनके शत्रु, इनके एंटी लोग इनके सामने ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, जल्दी ही हार मान लेते हैं। और हौसला और हिम्मत तो इतना होता है कि ये शत्रुओं से खिलवाड़ करते हैं। खतरों से खेलना इनके लिए बहुत आसान होता है। इन अदर वर्ड यू कैन से दे एंजॉय डूइंग सच थिंग्स। और इसके पीछे कारण है भूप कृपया। भूप अर्थात राजा, राजा की कृपा ऐसे जातकों को प्राप्त रहती है। पर आज के समय में तो राजा होते नहीं, तब कैसे राजा की कृपा प्राप्त होगी। तो इसके लिए हमें इस प्रकार समझना होगा कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी, उस समय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, राजशाही होती थी, इसलिए उस समय के विद्वानों ने ऐसा लिखा। परंतु वर्तमान में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है और सरकार ही एक प्रकार से राजा के समान है। तो इसका अर्थ हुआ कि ऐसे जातक को जिनकी कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य विद्यमान है, उनकी पकड़, उनकी पहुंच सरकार तक होती है, शासन सत्ता तक होती है। ऐसे जातक राजनीति में अवश्य जाते हैं, जुड़ते हैं राजनीति से, और न सिर्फ जुड़ते हैं बल्कि राजनीति में लोकप्रिय भी होते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। तीसरे भाव का सूर्य हर दृष्टि से अच्छे और शुभ फल प्रदान करता है, बस एक चीज को छोड़कर, वह है भाइयों का सुख। ऐसे जातक भाई के सुख से वंचित रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सहज भुवन संस्थे भास्करे भ्रातृनाशः प्रियजन हितकारी पुत्र दाराभियुक्तः। अर्थात जिस मनुष्य के जन्म लग्न में सूर्य तीसरे स्थान में हो, उसके भाइयों का नाश होता है। एक अन्य सूत्र भी कहता है, अग्रे जातम रवि हंति अर्थात तृतीय भावस्थ सूर्य अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई होता है, तो बड़े भाई के लिए तीसरे भाव का सूर्य मारक होता है। एकमात्र इस निगेटिव रिजल्ट को छोड़ दें तो तीसरे भाव का सूर्य हर दृष्टि से शुभ फल ही प्रदान करता है। और शुभ फल कितने हैं इस श्लोक में देखिए। प्रियम वदा स्यात् धनवानाढ्य सुकर्म चित्तोऽनुचरान्वितश्च मितानुजा स्यात् मनुजो बलीयान् दिनादिनाथे सहजादि संस्थे।
अर्थात ऐसे जातक जीवन में हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं। साथ ही इतनी सुख सुविधाओं, धन संपत्ति के बावजूद भी यह भटकते नहीं है, गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं। सुकर्म चित्ते नुचरा नुतश्च, अर्थात इनका मन, इनका चित्त सुकर्म में, अच्छे कार्यों में ही लगता है, शुभ कार्यों में आसक्त रहते हैं ये। लेकिन फिर वही बात आ गई जो मैंने पहले बताया, मिता अनुजा स्यात्, कि अनुज जो है वो सीमित होंगे, छोटे भाई सीमित होते हैं ऐसे लोगों के। तो यदि इस पहलू को छोड़ दिया जाए, देन ऑल अदर रिजल्ट्स आर गुड इफ सन इज इन थर्ड हाउस। यह तो बात हुई शास्त्रों की। अब चलते हैं कुछ अनुभव की तरफ, क्योंकि मेरे पास बहुत सी कुंडलियां आती रहती हैं बनने के लिए, तो प्रायः देखने में आता है कि तृतीय भाव में सूर्य यदि स्त्री राशि पर है, स्त्री राशि पर विद्यमान है, तब अधिक लाभदायक स्थिति बनती है, बेनिफिशियल रहता है। ऊपर मैंने जो फलादेश बताए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में स्त्री और पुरुष राशियों को आप ऊपर आई बटन के माध्यम से वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूर्य यदि पुरुष राशि पर बैठा है, विशेषकर मेष राशि में, तो ऐसा जातक परिश्रम से जी चुराता है, वाचाल होता है, कमजोर इच्छा शक्ति वाला होता है। साथ ही अभी मैंने पहले ही बताया, अग्रे जातम रवि हंति, अर्थात बड़े भाई के लिए मारक होता है। मेष के अलावा अन्य कोई पुरुष राशि हो तब तीसरे घर का सूर्य, पूर्व में मैंने जितने शुभ फल बताए वह सभी प्रदान करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हम तीसरे भाव के फलादेश तक पहुंचे हैं। सूर्य के द्वादश भावों के फलादेश जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए गुरु ज्योतिषवाणी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।